क्वेश्चन नंबर 85 ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि ये कोई प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस सारी की सारी एनालिसिस है। कह रहा है अज्यूम टू बी एक्स वाई प्लेन, इधर एक्स एक्सिस हो गया, इधर वाई एक्सिस हो गया। अ स्मॉल ट्रॉली ए, ये रही ट्रॉली ए, इट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इसका वेलोसिटी हमें कांस्टेंट दिया हुआ है, ये हम लोग मेंशन कर लेते हैं √3 - 1 मीटर पर सेकेंड। फिर कह रहा है एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट when the line OA, ये वाली लाइन makes an angle 45 degree with the x axis, a ball is thrown along the surface from origin। मतलब हमें यहां से एक बॉल को थ्रो करना है, ठीक है। थ्रो करने का मतलब हमें प्रोजेक्टाइल में नहीं थ्रो करना है, ये स्मूथ सरफेस के ऊपर सारा का सारा एनालिसिस हो रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। तो हमें एक बॉल को यहां से लुढ़काना है जिससे जाके वो a ball is thrown along the surface from origin, its velocity makes an angle 5 with the x axis and it hits the trolley। अब देखो अगर तुमसे ये कहा जाए कि ये ऑलरेडी मूविंग है और हमें यहां से एक बॉल थ्रो करनी है जिससे वो ट्रॉली से टकरा है, तो एक बात तो तुम्हें लॉजिकली भी समझ में आनी चाहिए कि भाई वो जो बॉल है वो 45 से थोड़ा ज्यादा एंगल पे जानी चाहिए, क्योंकि तभी ऐसा हो सकता है कि आगे जाके ये दोनों टकरा जाएंगे, ठीक है ना। तो बॉल की जो वेलोसिटी है, बॉल की वेलोसिटी कितनी है वो नहीं मालूम, बट हम ये तो बोल ही सकते हैं कि इसका ये जो एंगल होना चाहिए फाई, ये डेफिनेटली 45 से तो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है ए पार्ट में द मोशन ऑफ बॉल इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द फ्रेम ऑफ ट्रॉली, कैलकुलेट द एंगल थीटा मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बॉल विद द एक्स एक्सिस इन दिस फ्रेम। तो देखो अगर हम ये वाला डायग्राम फिर से, ये वाला डायग्राम हो गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। और अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू ए बनाएं, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो देखो विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली ए, अगर हम ट्रॉली ए पे बैठ जाएं तो ट्रॉली ए कैसे हो जाएगी, ट्रॉली ए हो जाएगी रेस्ट पे, ठीक है। और ट्रॉली ए अगर रेस्ट पे हो गई तो बॉल, अगर हम चाहते हैं कि ट्रॉली से टकराए, बॉल को हमें ओरिजिन से थ्रो करना है, तो ये बताओ अगर हम चाहते हैं कि बॉल ट्रॉली से टकराए तो बॉल की वेलोसिटी ट्रॉली के रिस्पेक्ट में इसी लाइन के लॉन्ग होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो पूछा हुआ है कि एंगल थीटा इस फ्रेम में कितना होना चाहिए, तो इस फ्रेम में जो एंगल थीटा है एक्स एक्सिस के साथ, वो तो 45 डिग्री होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। समझना इस बात को ध्यान से। भाई ट्रॉली पे बैठने के बाद बॉल की वेलोसिटी किधर की तरफ होनी चाहिए अगर टकराना है, तो ट्रॉली तो रेस्ट पे हो गई ना, ट्रॉली तो कभी चलेगी नहीं। तो इसका मतलब ये बॉल जो है ये टूवर्ड्स ट्रॉली आनी चाहिए अगर इसका कोलिजन होना है। तो टूवर्ड्स ट्रॉली आने का मतलब है कि इसी लाइन ओए के अलॉन्ग आनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है, तो थीटा की वैल्यू 45 मिल गई ए पार्ट में। इसके बाद बी पार्ट में कह रहा है कि अगर फाई का वैल्यू 4θ/3 हो तो बॉल का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी होना चाहिए। तो देखो 4θ/3 का मतलब हुआ 4/3 इंटू 45 डिग्री, तो ये वैल्यू आएगी 60 डिग्री। अब देखो एक जनरल पॉइंट होता है कि अगर हम चाहते हैं कि दो मूविंग पार्टिकल एक दूसरे से टकराएं, तो उसकी कंडीशन ये है कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैं बना देता हूं पहले, पॉइंट ए की वेलोसिटी इधर की तरफ है, पॉइंट ए की वेलोसिटी है √3 - 1, ठीक है। और ध्यान से देखो तो बॉल की वेलोसिटी जो v है वो अब इस लाइन से 15 डिग्री बनाएगी। अब अगर हम चाहते हैं कि ये जो बॉल है ये ए से टकराए, तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे कि लाइन ज्वाइनिंग बॉल एंड ए के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स हैं वो दोनों के लिए बराबर होने चाहिए। बॉल की वेलोसिटी और ए की वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो देखो ए की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी आएगी, अब क्योंकि ये वाला एंगल 45 डिग्री है, क्यों भाई, तो इसके लिए वेलोसिटी आएगी √3 - 1 sin 45, देखिए। और इसकी वेलोसिटी इस तरफ कितनी आएगी, तो इसकी अगर इस तरफ लिखेंगे तो ये आएगी v sin 15। तो बस कोलिजन के लिए बस हम ये बोलेंगे कि इन दोनों की वैल्यू डेफिनेटली बराबर होनी चाहिए, तो v sin 15 इज इक्वल टू √3 - 1 sin 45। अब साइन 15 की भी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ 45 - 30 करके, तो वो हो जाएगा साइन ए कॉस बी, देखना ध्यान से, साइन ए कॉस 30
माइनस कॉस ए और साइन 30 एंड दिस इज इक्वल टू √3 - 1 अपॉन √2। तो देखो √3 - 1 अपॉन √2 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो ए पार्ट का आंसर 45 डिग्री आया था और बी पार्ट का आंसर 2 मीटर पर सेकेंड।